जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो में करेंगे 10th और 11th का मैथ, जो कि 0 to हीरो आपको बनाया जाएगा। क्योंकि आपका भाई हीरो है तो आपको भी हीरो बनाना चाहेगा। तो दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री से आप कितने लोग परिचित होंगे, कितने लोग नहीं परिचित होंगे, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आप त्रिकोणमिति को अच्छी तरह से जान जाइएगा। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। देखिएगा, इसको 3 पार्ट में तोड़ते हैं। क्या करते हैं? 3 पार्ट में तोड़ते हैं। देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्री। जैसे देखिए, त्रिकोणमिति। देखिएगा, त्रिकोणमिति। देखिए, त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब 3, कोण मतलब क्या होता है? एंगल। मिति मतलब मापना। तीन कोण को मापना ही मिति मतलब मापना। त्रिकोणमिति, 3 कोण को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? 3 कोण को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है। त्रिकोणमिति में क्या करते हैं? त्रिकोणमिति में 3 कोण और 3 भुजा के बारे में प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? 3 कोण और 3 भुजा के बारे में प्रश्न करते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिए, आप कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते? क्या है ये? क्या हुआ? थीटा, अल्फा, बीटा और क्या है? गामा। थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। लिखिए, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। देखिएगा, थीटा। देखिएगा, क्यों कुछ इस प्रकार होता है, क्यों किस प्रकार इस प्रकार होता है। जबकि थीटा में कोई लोल बाहर नहीं होता, जबकि क्यों में बाहर होता है। अच्छा से देखिएगा बोर्ड में, क्योंकि इसका ही मायने होता है। ठीक है, 10th क्लास में बहुत मायने होता है। ठीक है, थीटा और ऐसा क्यों नहीं लिखना है, क्या लिखना है? थीटा। ठीक है। देखिएगा, उच्चारण बेसिक होता है। बेसिक सुनिएगा। देखिए, 0 थीटा 90 डिग्री, इसे क्या कहते हैं? न्यून कोण क्यों कहते हैं? बताते हैं, रुपया। और देखिएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री से क्या कहते हैं? समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। देखिएगा 90 डिग्री, थीटा 180 डिग्री से क्या कहते हैं? अधिक कोण। देखिएगा, न्यून कोण का क्या होता है? मतलब न्यून कोण का परिभाषा क्या होता है? 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। और थीटा क्या होता है? समकोण क्या होता है? समकोण मतलब क्या? एंगल 90 डिग्री से क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, समकोण। और क्या अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मिटाने दीजिए। आप लिख लिए ना? लिख लीजिए, मिटा देते। ठीक है, चलिए, ये तो आप समझ लिए। ठीक है, आप चलते हैं
त्रिकोणमिति की तरफ। पता है त्रिकोणमिति की खोज किसने किया पता है? इंडिया में आर्यभट्ट ने। किसने किया? आर्यभट्ट ने। कब किया था देखिएगा, आर्यभट्ट ने 446 से 500 कुछ ईस्वी में किया था, ठीक है। डेट नहीं फिक्स पता है, लेकिन आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति का खोज किया था। इससे पहले हेपिकर्स ने किया था, हेम्बीपर्स ऐसे कुछ नाम है, उसने किया, ठीक है। देखिए अब बनाते समकोण त्रिभुज। क्या बनाते? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते। देखिएगा, देखिए समकोण त्रिभुज कैसे, देखिए कितना विद्यार्थी इस प्रकार में होता है, जबकि ये क्या है? गलत है। और दो तरह बना सकते हैं आप, देखिएगा इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से बनाना गलत, पूरा गलत है, जबकि राइट है। एंगल 90 डिग्री होता है। क्या होता है? देखिए एक खड़ी एक पड़ी का बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। एक रेखा पर कितना डिग्री बनता है कोण? 180 डिग्री। उसी पर अगर लंब डाल दे कितना आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर मानिए दो भाई है, ठीक है, उसको बांटेगा कितना हो जाएगा? 50-50। उसी प्रकार अगर एक मतलब खेत है 1 बीघा, उस पे एक आधा लगा कितना होगा? 180 का है तो कितना होगा? 90-90, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। देखिएगा आप इस तरह का समकोण त्रिभुज, ठीक है। आप इसी प्रकार बनाइएगा। देखिएगा समकोण कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? इसको लिखिए ए, इसको लिखिए बी, इसको लिखिए सी। कोण के सामने वाली भुजा क्या है? कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनस। क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। इसका इंग्लिश क्या होता है? हाइपोटेनस। और थीटा, देखिएगा इसको आप फिक्स नहीं बोल सकते ये लंब ही होगा, इसको फिक्स नहीं बोल सकते आधार होगा। ये लंब आधार और लंब देखिएगा लंब आधार दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? लंब आधार दोनों हो सकता है, ये भी लंब आधार हो सकता है। देखिए कब लंब होगा कब आधार होगा बताते हैं। देखिएगा अगर थीटा के एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? लंब। क्या कहलाते हैं? लंब। इसके एंगल के सामने भुजा क्या कहलाएगी? लंब, ठीक है। और ये आधार कहलाएगा, ठीक। क्या कहलाएगा? आधार। क्या कहलाएगा? आधार। आप बताइएगा, देखिएगा इसका बताइए तो, अगर एंगल यहाँ थीटा दे दे, ठीक है, बताइए इसमें लंब कौन होगा आधार कौन होगा? देखिएगा और कर्ण कौन होगा? कर्ण कौन होगा? एक कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण, ठीक है। और एक की होगा बताइएगा? आप कितने मतलब बोलता होगा लंब होगा? लंब नहीं होगा, आधार होगा, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा नहीं है, ठीक है। सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब। क्या कहलाता है? लंब। देखिए गौर से, ठीक है। आधार क्या कहलाएगा? आधार, ठीक है। अब बताइएगा इसमें लंब क्या है और आधार और कर्ण, बताइएगा। लंब कर्ण क्या है? कर्ण। देखिएगा कर्ण क्या है? ए और सी। क्या है? ए और सी का बीच दूरी क्या है? कर्ण है, ठीक है। और लंब क्या है? लंब बी सी। क्या है? बी सी है लंब। और ए बी क्या है? ए बी आधार है। क्या है? ए बी आधार है। आशा करते यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक ना। देखिए इसी पर इसमें तो बताइएगा कर्ण और लंब और आधार में क्या संबंध हो सकता है? बताइएगा। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम है जिसे त्रिकोणमिति पे एक फॉर्मूला दिया था समकोण त्रिभुज पर। कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के योग के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग योग के बराबर होते हैं। देखिएगा जैसे देखिए ऐसा फॉर्मूला होता है, क्या क्या बोले? कर्ण का वर्ग क्या होता है? कर्ण का वर्ग पूरा त्रिकोणमिति इसी पर टिका हुआ, ठीक है। कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार
का वर्ग क्या होता है, योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपसे पूछ दे 3 4 5 इसमें कर्ण कौन है, ठीक है, तो आप पता लगाइएगा, इसका वर्ग कीजिएगा और इसका वर्ग कीजिएगा, इसका वर्ग कीजिएगा। देखिएगा 5 का वर्ग 25 बराबर कितना 9 प्लस 16, इसमें कर्ण कौन है 5। देख ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे मानिए बोले 6 8 और 10, इसमें कर्ण कौन होगा, कर्ण कौन होगा सबसे बड़ी अंक, कर्ण कौन होगा सबसे बड़ी अंक, क्योंकि भुजा सबसे बड़ा है, देख रहे हैं सबसे क्या है बड़ा है। ठीक है, उसी प्रकार मानिए देखिए बोल दिया कितना लीजिए कर्ण का वर्ग और आधार और लंब के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ लिख दीजिए। ठीक है, आप किस प्रकार देखेगा, ए पावर स्क्वायर क्या होते हैं, रूट के बराबर होते हैं। मतलब देखिएगा रूट लिखो या वर्ग लिखो, माने कुछ वर्ग है ये दोनों बराबर होता है, क्या होता है बराबर, ये दोनों से काट सकते हैं, क्या होता है काट सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मानिए 2 का वर्ग और √4 क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर, इस रूट कितना होगा नहीं यार 16, क्या होगा 16। ये क्या होगा बराबर हो, क्या होगा बराबर, कैसे ऊपर लगा वर्ग और रूट क्या कट जाएगा 2 बराबर 2। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। देखिए दोस्तों आप क्या कराते हैं, देखिएगा नियम 1 रूल, कुछ रूल बताते हैं। ठीक है, आपको याद ना करना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं देखिएगा आपको 6 8 10 में कर्ण कौन है और कैसे निकालेंगे इसे दे दिया। देखिएगा ठीक है, मानिए कर्ण दे दिया है, कर्ण दे दिया आधार दे दिया, अब बोलेगा जी लंब निकालने का, क्या बोलेगा लंब निकालने का, तो निकालने के कैसे निकालिएगा, तो नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, मतलब अत दिमाग नहीं लगाना है। अगर अदर एग्जाम में जाना है तो दिमाग नहीं लगाने का, ट्रिक बताते हैं बताने का। ठीक है, ट्रिक देखने का, देखेगा नियम है विषम, इससे पहले कुछ फॉर्मूला बताते हैं उसके बाद बताते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, और इसका एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा लंब, और ये क्या होगा आधार ABC। ठीक है, कर्ण क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस H, और लंब क्या बोलते हैं P परपेंडिकुलर, और आधार क्या बोलते हैं बेस, बेस मतलब B। ठीक है, गौर सुनिएगा, देखिए कर्ण आपको बताया था ना पाइथागोरस में एक संबंध होता है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का योग के क्या होते हैं बराबर होते हैं। लिखिएगा देखिएगा कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग क्या होता है आधार का वर्ग। तो आप इसमें देखिए h का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का वर्ग, लंब मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर p का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, क्या होता है आधार का वर्ग। आप इसको अगर बोल दिया आपको कि लंब निकालना, क्या बोलेगा लंब, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक सवाल दे दिया। ठीक है, मानिए 3 दे दिया लंब 4। ठीक है, थीटा मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, इसको B इसको C इसको A। ठीक है, आपको बोला कर्ण निकालने के लिए, कर्ण में क्या होता है हाइपोटेनस का वर्ग प्लस लंब मतलब परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब बेस, बेस का वर्ग। तो हाइपोटेनस निकालना है तो H बराबर परपेंडिकुलर कितना है 3 है, 3 3 9 प्लस बेस कितना है 4 4 16 16 25 स्क्वायर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 25, तो इधर जाएगा मतलब
4 बराबर एच बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 25 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5। अगर इसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 दे दिया, 8 दे दिया, बोला 20 निकालेंगे, बोलेगा 20 निकालेंगे, बी निकालेंगे, किसे निकालना है, तो आप आसानी से यहाँ से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो कुछ फॉर्मूला देते हैं आप निकालिएगा, ठीक है। देखिए देखिए लिखिएगा फॉर्मूला आप गौर से, आप इसको इधर अगर प्लस में, ठीक है, लम अगर इधर प्लस में तो इधर कौन होगा माइनस में, क्या होगा, लम बराबर देखिएगा लम का वर्ग बराबर क्या होगा, इधर प्लस इधर जाकर कौन होगा माइनस में, क्या होगा माइनस में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। देखिएगा रुकिए, आधार लम देते हैं माइनस में, धरते में हाँ, देखिए लम का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, और आधार का बोलेगा फॉर्मूला निकालने के लिए क्या निकालेगा, आधार का वर्ग, देखिएगा आधार का वर्ग बराबर कौन सी होगा, कर्ण का वर्ग माइनस क्या होगा लम का वर्ग। अब क्या होगा, अगर आधार दे दे आधार वाला निकालने के लिए तो कर्ण का वर्ग माइनस लम का वर्ग कीजिएगा, अगर लम का वर्ग बोला निकालने के लिए तो कर्ण का वर्ग और माइनस आधार का वर्ग कीजिएगा, अगर कर्ण का वर्ग बोला निकालने के लिए तो लम का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कीजिएगा। इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, कहीं न कहीं बेस है, क्या है मजबूत बेस है, ठीक है। आप देखिए आप तो छोटे मोटे जानते होंगे 4 3 5 ये तो बराबर मतलब कर्ण का संबंध होता है, 5 का वर्ग और इसका दोनों का योग बराबर होता है, इसका वर्ग योग बराबर होता है। अगर 6 8 10 दे दिया तो इसका भी जानते होंगे, लेकिन अगर दे दिया 21 20 और 5 तो आप नहीं बता पाइएगा, ठीक है। इसका कुछ रूल होता है बताते हैं, इसका मतलब कोई रूल होता है इसको बताते हैं, इसको चलते हैं देखिए बताते हैं इसको। देखिएगा क्या रूल होता है, नियम आप सुनिएगा, नियम है विषम संख्या के लिए क्या है, विषम संख्या के लिए क्या लगाना है रूल, पाइथागोरस त्रिम, क्या होगा त्रिकोण, छोड़िए देखिए 3 अगला बोला 3, अब इसको कैसे निकालना है, इसके संबंध में मानिए कर्ण कितना होगा और आधार कितना होगा, इसको क्या करना है अपना वर्ग करना है, क्या करना है वर्ग करना, वर्ग करने के बाद कितना होता है 9, उसके बाद क्या करना है इसको आधा करना है, कितना होता है 4.5 से 4 से पहले अंक 4.5 पहले अंक कौन आता है 4 और उसके बाद कौन अंक आता है 5, इससे बड़ा कौन है 5, ये कर्ण हुआ, ये लम हुआ, ये आधार हुआ, ठीक है। देखिए अगर 3 के बाद कितना होता है 5 लीजिए, ठीक है, बोला 5 का वर्ग, ठीक है। अब क्या करना है 5 के साथ में समझ में आना है, ठीक है, 5 का वर्ग कीजिए कितना होता है 25, क्या होता है 25, ठीक है, 25 का कितना होता है 12.5, क्या होता है 12.5, 12.5 से पहले कितना अंक कौन अंक आता है 12 और 12.5 के बाद कौन अंक आता है 13, इसमें कर्ण कौन होगा 13 हो गया और लम कौन हो गया 12 और आधार कितना हो गया 5, इसमें दोनों कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चेंज भी हो सकता है। अब समझ 5 बताते, ठीक है 5, अब 7 लेते हैं, ठीक है, 7 का वर्ग कर देंगे 7 से 49 कितना होता है 24.5 होता है, ठीक है, 24 का था कितना, 24 से पहले कौन अंक आता है 24.5 से 24, उसके बाद कितना होता है 25, ठीक है, तो कर्ण कौन होगा 25, लम से आधार 24 7, ठीक है। उसी प्रकार आप जो विषम संख्या जो 2 से भाग ना लगे, क्या है 2 से भाग ना लगे, ठीक है, आप वास्तविक संख्या से अपने पढ़े होंगे, ठीक है, तो जो इसको इसी प्रकार अगर 9 को बोला तो 9 में 81 का कितना होता है 41.5, तो मतलब 41 और 40 और कितना 9, ठीक है। उसी प्रकार अब बताते हैं विषम का क्या होता है, विषम थोड़ा अलग रूल होता है, ठीक है, गौर सुनिएगा, नियम सम संख्या क्या होगा, सम संख्या जो 2 से भाग लगे, क्या है 2 से भाग लगने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिएगा सम संख्या क्या रूल होता है, देखिए
सम संग हम 4 ले लिए, 4 कवर क्या करना है, 4 कवर कितना होता है 16, 16 की क्या करना है, 16 का कितना होता है 8, क्या होता है 8, ठीक है। 8 से पहले अंक कौन आता है, 4 चौके 16, क्या होता है 4 चौके 16 कितना होता है 16, 16 का कितना होता है 8, 8 का कितना होता है 4, 4 से पहले अंक कौन आता है 3 और 5, इसमें क्या होगा कर्ण कौन हो गया 5 और आधार कौन हो गया 3, ठीक है। उसी प्रकार 6 के लेते हैं, ठीक है। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 का कितना होता है 18, 18 का कितना होता है 18 का कितना होता है 9, 9 से पहले अंक कौन आता है 8, 9 के बाद कौन अंक आता है 10, इसमें कर्ण कौन हो गया 10 और आधार कौन हो गया 8। उसी प्रकार देखिएगा 6 के बाद कौन होता है 8 लीजिए, ठीक है। सम संख्या लेना, कौन लेना सम संख्या, विषम संख्या करा लीजिए, ठीक है। देखिएगा और से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 88 64, 64 बता कितना होता है 32, 32 बता कितना होता है 2 अदा करना है, 16 का था 32, 32 का कितना होता है 16, 16 का पहले कौन आता है, कौन सा अंक आता है 15 और कौन अंक आता है 17, कितना हो गया ये कर्ण हो गया, ये आधार से लंब आधार से लंब, ठीक है 8, ठीक है। आप इसको अच्छा से उतार लीजिए ताकि आपको किसी भी अंक का याद ना करना पड़े। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए या तो उतार लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा नहीं बताए भाई हैं? तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा मेरे दोस्त। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।